हेलो बच्चों, आज हम मैथ के लेक्चर नंबर जो 4 है वो आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है। और हम पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 जो है छूट गया था, जिसमें आज हम इसको पूरा भी करेंगे और आगे कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहले 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। चलिए, पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपको दो कॉलम बनाए गए हैं, एक इधर बनाया गया है और एक इधर बनाया गया है। आपको कह रहा है कि इस जो कॉलम है, जो पहला ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये सारे जो फॉर्म लिखे हैं ये एक रोस्टर रूप में लिखा गया है। इस रूप में लिखा गया है रोस्टर रूप, और इस साइड दूसरे कॉलम में आपको बताया गया है कि इसमें आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। तो ऐसा ये कौन सा रोस्टर रूप है जो इस समुच्चय निर्माण रूप को फॉलो करता है? ठीक है ना। तो हम आज इसको ही मिलाएंगे, फिर अभी आगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है 1 2 3 6। ये जो 1 2 3 6 है वो किस रूप में दिया गया है? रोस्टर रूप में दिया गया है, और हमें ढूंढना है कि इसे कौन सा ये जो समुच्चय निर्माण रूप है वो फॉलो कर रहा है। पहला देखते हैं, चेक करते हैं। ए नंबर लिखा है एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो x है वह क्या है? ये जो x है एक अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है? भाजक है। तो x अभाज्य संख्या है, मतलब यहाँ पे जो भी संख्या है क्या वो अभाज्य संख्या है? एक तो नहीं है, दो भी नहीं है, सॉरी दो है। ठीक है ना। 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? वह संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटे, बाकी किसी भी संख्या से ना कटे। तो कहां से स्टार्ट होता है? 2 3 5 7 11 13 ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं। फिर बी नंबर चेक करते हैं। एक सच दैट एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक, एक सच दैट एक संख्या 10 से कम, 10 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? विषम प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन विषम संख्या है? नहीं, 2 विषम है, 6 विषम है, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। अब सी नंबर पे चेक करते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स क्या है? प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो यहाँ पे क्या ये सारी जो संख्या है वो एक प्राकृतिक संख्या है? जी हाँ, 1 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। दूसरा क्या कर रहा है? एक्स जो है एक प्राकृतिक संख्या तो हो गया, फिर कह रहा है कि 6 की क्या है? ये भाजक है। तो 6 का क्या भाजक है? भाजक का मतलब ये हुआ ना कि वो 6 जो है वो किन किन सारी संख्याओं से कट जाएगा। तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो ये वाला हम कर सकते हैं क्या? ये जो फॉर्म रोस्टर रूप में लिखा है इस चीज को ऐसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलो इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है ना। अब हम करते हैं दूसरा नंबर, 2 और 3। क्या दिया है? 2 और 3 दिया है। देखो पहला चेक करते हैं। एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक, एक्स एक अभाज्य संख्या, एक्स क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो 6 की क्या है? भाजक है। तो यहाँ पे जो है ये एक आभाज्य संख्या तो है, 2 भी आभाज्य संख्या है और 3 भी आभाज्य संख्या है। ठीक है, ये तो भाई एक जो यहाँ पे लिखा है ये तो सही हो गया। 6 की भाजक है, क्या वो जो संख्याएं हैं वो 6 को विभाजित कर रही है? जी हाँ कर रही है। देखो 6 जो है वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, कटेगा ना। तो इस चीज को, इस रोस्टर रूप को हम ऐसे समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो होगा ये वाला सही होगा। ठीक, मार्कर थोड़ा सा धीरे चल रहा है, चलो इसी से लगा देते हैं। चलो अब तीसरा देखते हैं। MATHEICS। ठीक है ना, ये दिया है। ठीक, और इसको कह रहा है ये जो रोस्टर रूप है इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। ठीक है ना। तो क्या होगा? ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। क्यों लिखा गया है? एक्स सच दैट एक्स मैथा, जो यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा है शब्द का एक अक्षर है। जी हाँ, इसी का अक्षर है। इसमें से मैं बताया था कि रोस्टर रूप में वही लिखेंगे। रोस्टर रूप में लिखने का तरीका क्या है कि उसको सबसे पहले तो मझले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर उसके जो अंदर के जो अवयव होंगे उस अवयवों के बीच में कॉमा लगा करके लिखेंगे, और किसी भी संख्या को या किसी भी उसके अवयव को जो उसके अंदर जो मझले कोष्ठक के अंदर जो अवयव होंगे उनका रिपीट भी हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो एम है, यहाँ पे ए है, टी है, एच है, ई है, आई है, सी है और एस है। यहाँ पे किसी भी संख्या का किसी भी यहाँ पे अवयव का ये तो एक
एबीसीडी के अक्षर है। यहाँ पे कोई भी जो अवयव है किसी का भी रिपीट नहीं है, मझले ब्रैकेट के अंदर भी लिखा है, ठीक है ना। तो ऐसा हमें ये लगता है कि सारी चीजें कैसे रोस्टर रूप में दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखो इसी चीज का, इस चीज को अगर हम तोड़ेंगे रोस्टर रूप में बदलेंगे तो ऐसे बदलेंगे, ठीक है ना। तीसरा कौन सा सही होगा, ये वाला। और जो बच गया है उसको मिला दो। क्या कर रहा है एक बार देख लेते हैं। 1 3 5 7 9 एक सच दैट एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या और 10 से कम है, तो 10 से तो कम ही है विषम संख्या। हाँ जी है 1 3 5 7 9, ठीक है ना। तो ये चीज इसको फॉलो करता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कुछ अलग अगले टॉपिक के साथ। और कुछ हम आज जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कि जो समुच्चय होते हैं, ठीक है ना, उनके डिफरेंट के बारे में, ठीक है ना, उसके विभिन्न प्रकार के बारे में, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, मतलब समुच्चय की कुछ विभिन्न प्रकार है। समुच्चय क्या है, विभिन्न प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार में अभी हम दो प्रकार जानेंगे। पहला जानेंगे रिक्त समुच्चय क्या होता है, दूसरा जानेंगे एकल समुच्चय क्या होता है, ठीक है ना। तो रिक्त समुच्चय क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त का मतलब आप शुरू से सुनते आ रहे हो कि अगर मान लो कहीं जा रहे हो और वहां पे कुर्सी खाली है तो कहोगे ना यहाँ पे चलो रिक्त जगह है भाई, चल के बैठ जाते हैं। मतलब वहां पे क्या है, खाली है, उस कुर्सी पे कोई नहीं। तो वैसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, वो समुच्चय एकदम खाली हो, उसी को क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपसे लूंगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल में लूंगा, ये यहाँ पे लिया भी हूँ, ठीक है ना, इसको हटा दो। चलो देखो एग्जाम्पल क्या लिखा हूं कि 4 से बड़ी परंतु 2 से छोटी संख्या का समुच्चय, ठीक है। मैं आपसे एक और बात बता दे रहा हूं कि जो रिक्त समुच्चय है इसको व्यक्त करना या फिर प्रदर्शित करना या फिर उसको इंग्लिश में बोले डिनोट करना, तो हम लिख सकते हैं या तो ऐसे फाई से, इसको हम फाई बोलते हैं, या फिर मझले कोष्ठक से भी। अगर ऐसे लिखा है मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि इसको भी आप मझले कोष्ठक के अंदर लिख दो। अगर लिख दोगे तो इसके अंदर एक अवयव होता है, वो क्या होगा, फाई होगा, तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे या फिर ऐसे डिनोट किया जाता है किसको, इस रिक्त समुच्चय को, ठीक है ना। एग्जाम्पल कह रहा है 4 से बड़ी परंतु 2 से छोटी संख्या का समुच्चय। अगर मैं लिखूंगा तो 4 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो ऐसी कोई संख्या है जो 2 से छोटी हो और 4 से बड़ी हो। 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा और सारे निगेटिव वाले नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सारे नंबर्स वो 4 से क्या छोटी है, छोटी तो है लेकिन क्या बड़ी है, नहीं है। 4 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखो यानी फाइव, मतलब कोई भी इसमें और नहीं है, या फिर ऐसे ही लिख दो। आप इसे दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। इसमें कुछ मैं आपको पॉइंट बना के दिया हूं। पहला लिखा हूं ब्रैकेट में ऐसे 0, तो देख रहे हो ना कि इसमें एक अवयव है, एक भी अवयव है, मतलब 0 एक क्या है यार, डिजिट नंबर। ऐसा नहीं है कि जहां पे कुछ नहीं है वहां पे 0 लिख दो। 0 भी एक डिजिट नंबर है, तो हम कहेंगे उस समुच्चय के अंदर एक अवयव है, वो क्या है, 0 है, इसलिए भी एक समुच्चय नहीं है। इसके अंदर 5 लगा दिया हूं, ठीक है, तो 5 भी तो एक कुछ है, सिंबल है, तो ये भी मैं कह सकता हूं क्या कि ये भी एक क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है, मतलब एक नल सेट के अंदर एक नल सेट दे दिया गया है, तो एक नल सेट तो दिया है ना, वो भी एक अवयव बन गया, इसलिए हम कहेंगे क्या, ये भी एक रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय क्या होगा, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे ही हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसे हम फाई या फिर मझले कोष्ठक से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया 4 से बड़ी 2 से छोटी संख्या का समुच्चय। आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे ना, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन है कौन नहीं है, तो हम बताएंगे, ठीक है। चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरा प्रकार क्या है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव, उसे ही क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। लिखा हूं, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो उसे हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं ले सकता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकता हूं। जैसे कि अगर मुझे ऐसे लिखा है 0 है, ठीक है, ऐसे 5 है, ठीक है ना,
ये सारे रोस्टर रूप में दे रहा हूँ, ठीक है ना। समुच्चय निर्माण रूप में भी आपको मिलेगा क्वेश्चन, वो हम करेंगे, बहुत से सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो हम करेंगे, ठीक है ना। तो आपको बस समझाना है हमको कि रिक्त समुच्चय क्या है, एकल समुच्चय क्या है, अभी और भी सारे समुच्चय हैं, ठीक है ना, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो हम अभी एक क्वेश्चन पढ़े, जो 6 नंबर छूट गया था, फिर क्या आज पढ़े कि रिक्त समुच्चय क्या है और एकल समुच्चय क्या है। ये क्या है, समुच्चय के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें मैं पहला बताया रिक्त समुच्चय, दूसरा बताया एकल समुच्चय, ठीक है। तो यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर बता देना हमको कि जी सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।